नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, शुभ आशीष आप सभी को। कल हमारा आब्यू मैट्रिक्स का क्लास चला था बच्चों। पहला चैप्टर जो था हमने कंप्लीट कर लिया था। आज दूसरा चैप्टर आप सभी को कंप्लीट कराऊंगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, जो भी अभी चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, कृपया उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचना चाहिए बच्चों। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप रेगुलर वे में अपने नोट्स को अवश्य तैयार करिएगा। मैंने कल आपसे कहा था कि पहली एक्सरसाइज में यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो मुझे आपको कमेंट के माध्यम से या मेरे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको मुझे बताना होगा। और मुझे अभी तक किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आया है कि सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं आया। तो मेरा आप सभी से गुजारिश रहेगा, यदि कोई बच्चा जिस पर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे अवश्य पूछिएगा। तो अगले वीडियो में मैं उन प्रश्नों को आपको कंप्लीट कराता जाऊंगा। तो आइए आज मैं अगला एक्सरसाइज लेकर के चलूंगा। और सर्वप्रथम मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो भी मैंने आब्यू मैट्रिक्स के बारे में आप लोगों को करा दिया है, कृपया उसका रिवाइज अवश्य करते जाइएगा। क्योंकि मैंने कराया आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो दो प्रकार के क्वेश्चन आपके हो गए। आज अगली एक्सरसाइज अर्थात 3.2 एनसीईआरटी को लेकर के चल रहा हूं बच्चों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं। वर्तमान में मेरे पास एक्चुअली मार्केट नहीं खुल रहा है, एनसीईआरटी की पुस्तक नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी, परंतु मेरे पास एक पीडीएफ आया हुआ एक बच्चे के माध्यम से, तो उसी से मैं क्वेश्चनों को लगातार आपको करा रहा हूँ। सुबह बच्चों वीडियो नहीं आ पाया था, एक्चुअली सुबह और कार्य थे इस वजह से, परंतु हाँ वीडियो आपका डेली लगातार आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आज बच्चों मैं 3.2 एक्सरसाइज लेकर के चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स का एक्सरसाइज है, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट a इज इक्वल टू 2 4 3 2 and v is equal to 1 3 minus 2 5 और c is equal to -2 3 5 और 4। ये बच्चों कंडीशंस हमें दिया हुआ है। वो कहता है, पहला ऑप्शन हमें फाइंड a प्लस बी, दूसरा है बच्चों फाइंड a माइनस बी, तीसरा कंडीशन है बच्चों 3a माइनस सी, एंड चौथा कंडीशन है बच्चों फाइंड ए बी अर्थात मल्टीप्लिकेशन। बहुत अच्छे। और b है बच्चों फाइंड पी ए। तो ये 5 कंडीशंस हमें इसमें से फाइंड करके लाना है। तो इजी प्रश्न है, कठिन प्रश्न नहीं कहेंगे इसको हम, और आप इस प्रश्न को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो पहला कंडीशन हमारा a प्लस बी। देखो a प्लस बी जब मैं निकाल रहा हूं तो a माइनस बी 3a माइनस सी आप आसानी से निकाल सकेंगे। फिर मैं एक पार्ट डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। तो a प्लस बी अर्थात बच्चों 2 4 3 2 और प्लस बी, बी का मतलब है बच्चों 1 -2 3 5। और आपको क्या करना है बेटा, पहला अभी अब पहले के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 गया 1, 2 और 5 कितना हो गया बेटा 7। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा चलो दूसरा ए सी पार्ट भी मैं लेके चलता हूं। जैसे इसने कहा 3a माइनस सी, तो सर्वप्रथम हमें 3 का गुणा करना है किसमें, a के साथ। तो 3a वैल्यू हमारा बेटा 2 4 3 2, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाइए। c का वैल्यू क्या है हमारा -2 5 3 4। तो इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो पहले मल्टीप्लाई करिए 3 2 6, और इधर देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस 2। ठीक, 4 3 12 -5, चिन्ह का ध्यान रखना है। 3 त्रिका 9, 9 में से 3 जाना है, 9 - 3, 3 दूनी 6 - 4। ठीक बच्चों, तो ये हो गया बेटा 8, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 4 गया बच्चों 2। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों। अब मैं ए बी या बी एक इसमें से पार्ट को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ए बी को सॉल्व कर रहा हूं, बी आप स्वतः सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो मैंने मेथड आपको बताया, मल्टीप्लिकेशन जब संभव होता है
जब नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो तो ही मल्टीप्लिकेशन संभव होता है। तो देखिए ए बी मुझे फाइंड करके लाना है बेटा। तो ए का वैल्यू बेटा 2 4 3 2 और बी का वैल्यू है बच्चों 1 3 -2 और ये 5। ठीक बच्चों, अब मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने देखा इसके 2 कॉलम है, इसकी 2 पंक्तियां, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हमारा संभव है। तो करिएगा मल्टीप्लिकेशन। तो पहली पंक्ति को उठाइए, पहले कॉलम के साथ करेंगे। तो 2 एकन 2, 4 दूनी 8। ठीक बच्चों, अब इसका इसके साथ 3 दूनी 6 और 4 पंजा 20। ठीक, अब दूसरी वाली पंक्ति का इसके साथ, तो 3 एकन 3 और 2 दूनी 4, वो भी माइनस का, 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10। ठीक बच्चों, मुझे उम्मीद है ये गुणन क्लियर हो चुका होगा। अब आपने देखा बच्चों 2 में से 8 गया -6 हो गया, 3 में से 4 गया -1 हो गया, 20 और 6 26 हो गया और 10 और 9 19 हो गया। अब आप चाहो तो इनको नोट कर लो बच्चों। ठीक, बाकी एक ये टाइप और एक ये आपके लिए होमवर्क में मैंने छोड़ दिया, फटाफट नोट करिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे मैं अगला प्रश्न आपका लेकर के चलूं। ठीक बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। मतलब पहला पार्ट जोड़ का है, दूसरा भी, चलो मैं एक पार्ट करा ही दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा इसको। आप देखो लगातार जोड़े रहेंगे बच्चों, तो मैं गारंटी दे रहा हूं ये जो लॉकडाउन का समय है, इसमें आपका जो पहला किताब है उसको मैं परिपूर्ण कराने का प्रयास करूंगा बच्चों। देखो ये जो हमारा मैट्रिक्स चल रहा है, मैट्रिक्स के बाद हमारा डिटर्मिनेंट हो जाएगा, उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन। देखो अभी मैंने एक चैप्टर जो रिलेशन एंड फंक्शन का है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसलिए मैंने अभी छोड़ रखा है, उसको भी मैं कराऊंगा, क्योंकि वो चैप्टर डायरेक्ट साथ में जब क्लास होती है तब वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है बच्चों, इसीलिए उसको मैं आखिरी में ले लूंगा उसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें पार्ट कई दे रखे हैं बच्चों। तो मैं देखो पहला पार्ट लिख रहा हूं, पहला पार्ट दिया मैं a b -b a और प्लस a b b a। तो ये बच्चों क्वेश्चन है, इसको बस सॉल्व करना है। a और a कितना हो गया बेटा 2 है, b और b कितना हो गया बेटा 2b, ये -b ये +b 0 हो गया, a और a कितना हो गया 2 है। ठीक, तो एक सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, आपका हो चुका है। अब इसके बाद एक पार्ट जो सिंपल है उसको छोड़ दे रहा हूं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, तीसरा भी छोड़ रहा हूं, चौथा भी सिंपल है, क्योंकि हमें पता है यहां पे इसका प्रयोग करना है sin² x प्लस cos² x का वैल्यू 1 होता है। बस इतना आपको बच्चों ध्यान रखना है फोर्थ पार्ट में। ठीक है, इजी है, आप कर सकते हैं। गुणन वाला प्रश्न है तीसरा क्वेश्चन। देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन का इसमें पार्ट दिया फर्स्ट पार्ट ए बी वाला भी मैंने कराया था, आप कर सकते हैं। अब इसमें दिया हमारा जैसे दूसरा पार्ट दिया है इसने 1 2 3 और ये दिया बच्चों 2 3 4। ठीक, अब वो कह रहा है क्या इसका गुणन संभव है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, देखो मैंने एक चीज बताया था, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अब इसका कॉलम कितना है 1 है और इसकी पंक्तियां कितनी हैं 1 है, तो स्वाभाविक सी बात है गुणन संभव है। कैसे, 1 दूनी 2। ठीक बच्चों, पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, 3 दूनी 6 और तीसरे का तीसरे का, 4 तिया 12, तो 12 6 18 और 2 20। तो इसका आंसर ये आना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये क्या हो गया, क्लियर गलत हुआ कुछ, ये गुणन के लिए 3/3 का बनेगा, सॉरी इसका 3 और ये 3/3 9 एलिमेंट्स आएंगे, गलत हो गया बच्चों। तो इसका पहले का इसके साथ करेंगे 2 हो गया, पहले का इसके साथ करेंगे 3 हो गया, पहले का इसके साथ करेंगे 4 हो गया, गलती हुआ। 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 4 दूनी 8,
ठीक बच्चों, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, ये आएगा बच्चों, सॉरी। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा, इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इसका जो पार्ट है बच्चों, इसमें थर्ड क्वेश्चन था ना हमारा, और क्या पार्ट ऐसा है जो परेशान कर सकता है आपको? सेकंड, थर्ड, इसका देखो मल्टीप्लिकेशन करना है। थर्ड क्वेश्चन इसी का है बच्चों, ये दिया है 1 -2 2 और 3, मल्टीप्लाइड करना है बच्चों इसका 1 2 3 2 3 1। अब आपको ये देखना है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2, नंबर ऑफ रोज कितना है 1 2, तो गुणन स्वाभाविक सी बात है, संभव है। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो हमारा क्या है, गुणन संभव हो जाएगा। तो देखिएगा, तो ये हो गया बेटा फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, 1 एकन 1, इसका इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो -2 दूनी 4, पुनः इसका 2, इसका इसके साथ 3 दूनी 6, 1 3 3 और -2, ये तो हो गया फर्स्ट हमारा। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 2 3 6 और 3 एकन 3, ठीक है बच्चों। देखो माइनस प्लस का चिन्ह आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये हो जाएगा बेटा -3 -4 1, ये हो गया बेटा 8 9 और 4 13 और 6 और 3 9। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये देखना है कि इसमें कोई ऐसा प्रश्न है जो आपसे नहीं आ सकता है। थर्ड हो जाएगा, फोर्थ आप कर सकते हैं, फिफ्थ आपका नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज आराम से हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, नंबर ऑफ रोज ठीक आराम से हो जाएगा। थर्ड पार्ट आपका बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। यदि कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आता है तो कृपया मुझे अवश्य बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा वो पार्ट आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चंस को बच्चों प्रॉपर लगाइए अवश्य। अगर आप प्रश्न को नहीं लगाएंगे तो मैथ का सबसे कमजोर जो बिंदु होता है वो यही होता है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतना ही आपका टॉपिक अच्छे से होता जाएगा, और अगर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो बहुत चिंता का विषय है बच्चों, लगाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ भी वैसे इजी है। ए दिया है बच्चों 1 5 1 2 0 2 0 -1 -3 2 1। बी दिया है बच्चों 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अच्छा, मुझे उम्मीद है बच्चों ज़्यादातर आप लोगों के पास पुस्तकें तो होंगी। अगर पुस्तक नहीं है तो एक बार PDF आप अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा। आजकल देखो सिस्टम जो है पूरा ऑनलाइन एजुकेशन का है, इसको ध्यान रखिएगा। तो PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे प्रश्न आपके हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों इसका A+B, दूसरा है B-C, और साथ ही वो कह रहा है सत्यापित कीजिए। तो A+B आप निकाल लेंगे, B-C निकाल लेंगे, आखिरी जो पार्ट है मैं उसको सत्यापित करने जा रहा हूं। A+B-C बराबर A+B -C। मैं इसको कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है बच्चों, इजी है। आप देखो A+B करेंगे तो एलिमेंट को 2 और 3 4, 3 में से 2 में से 1 गया, 1 जाएगा, 1 बचा, -3 में से 2 गया, -1। तो इस प्रकार ऐड तो कर लेंगे आप। अब इस कंडीशन को मैं फुलफिल करा रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, ए का वैल्यू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 A प्लस B-C, मैं साथ ही साथ B-C कर दे रहा हूं, एक ही बार में कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। B-C का मतलब 3 में से 4 गया तो -1, -1 में से 1 गया तो -2, 2 में से 2 गया तो 0, 4 में से 0 गया तो 4 हो गया बच्चों, 2 में से 3 गया तो -1 हो गया, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया।
2 में से 1 गया 1, 0 में से 2 गया तो प्लस का 2, 3 में से 3 गया तो 0। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इनको ऐड कर देंगे हम, 1 और 1 0, क्योंकि ये माइनस का है। 2 और -2 0 हो गया, ये -3, ये 0 -3 हो जाएगा। इधर 5 और 4 9 हो गया, 0 और -1 -1 हो गया, 2 और +3 5 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, -1 और +2 1 हो गया, 1 और 0 1 हो गया। ये तो हो गया हमारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड बच्चों हमारा जैसे ये कह रहा है a + b, पहले ऐड कर दो आप, 3 और 1 4, 2 में से 1 गया 1 हो गया। ठीक बच्चों, -3 में से 2 गया, -1 हो गया, 5 और 4 9, 0 और 2 2 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, -1 -1 हो गया, 1 और 3 4 हो गया। ये तो हो गया हमारा बच्चों a + b। अब अगर -c तो -c का वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर। c है हमारा बेटा 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। अब इसको हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? देखो 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 -2 -3 हो गया, 9 में से 0 गया तो 9 ही होगा, 2 में से 3 गया तो -1 होगा, 7 में से 2 गया तो 5 होगा, 3 में से 1 गया तो 2 होगा, और -1 में से प्लस का 2 गया तो प्लस का 1 होगा, और 4 में से 3 गया तो 1 होगा। आपने देखा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान बराबर हो गया, अर्थात ये प्रश्न हमारा सत्यापित हो गया। ठीक, अब नोट कर लीजिएगा, अगला प्रश्न लेकर के चलता हूं। 5th क्वेश्चन उठा रहा हूं बच्चों। देखो डेली अपना एक टारगेट बनाइए, 10 क्वेश्चन, अगर चैप्टर में 10 हैं तो 10, मिनिमम 10 क्वेश्चंस का रेशियो लेकर के चलिए। मैथ का एक शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी होता है, और बढ़िया तरीके से आप अध्ययन करिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, घर पर ही रहें, घर से बाहर आप ना निकलें, क्योंकि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो रेड जोन में चल रहा है बच्चों। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं है, क्योंकि बहुत ही संकट वाला इस समय चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न लेकर के चलता हूं बच्चों में। 5th क्वेश्चन है, इजी है, कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6, आइए अच्छा क्वेश्चन है, 6 कराता हूं बच्चों। अगर आपसे 5th नहीं आएगा तो मुझे आप अवश्य पूछिएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन है बेटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक बच्चों, प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करना है, आपको क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है केवल। ठीक, तो इजी सा है, वैसे कठिन नहीं है। सबसे पहला आप एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपने मल्टीप्लाई किया कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस इंटू साइन, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस का चिन्ह है इधर माइनस है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक बच्चों, अब इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस बच्चों कॉस स्क्वायर हो गया, और प्लस साइन इंटू साइन बच्चों साइन स्क्वायर हो गया। तो यहीं से देखो प्रश्न क्लियर हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा बेटा 1 0 0 और 1। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। इजी है, टफ नहीं था। 7वां क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा ठीक, अच्छा प्रश्न है, इनको कैलकुलेशन वाले प्रश्न आ गए अब हमारे पास। ये कह रहा है फाइंड एक्स वाई, फाइंड एक्स कॉमा वाई इफ, यदि
इसने दिया है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 7025 और x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया है बच्चों 3003। अब इसको हमें x भी निकाल के लाना है और y भी फाइंड करके लाना है। ठीक है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट बाद में लेके चलते हैं। तो सबसे पहला कार्य हमें देखो सिंपल सा दिखाई दे रहा है, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, क्या कर दें बच्चों, ऐड कर दें। ठीक, यहां बच्चों x प्लस वाई है, यहां x माइनस वाई है, तो जब ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, अर्थात x और x 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब एलिमेंट को ऐड कर दो, 7 तो 3 10, 0 और 0 ही होगा वो तो 2 0, ठीक 2 हो गया, 5 और 3 8 हो गया। अब हमने देखा बच्चों इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहां से हमें प्राप्त हो गया बेटा 2x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो 5 हो जाएगा, कितना 5 0 1 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो x का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया बेटा 5014। जैसे हमने प्लस किया, एक बार हम चाहें तो इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब घटा देंगे तो हमें y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक, या हमें x का वैल्यू प्राप्त हो गया, यहाँ रख देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो इजी है, आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न लेकर के मैं चलता हूं बच्चों। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी प्रश्न हो रहे हैं वो ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं थे। 8वां प्रश्न आप कर सकते हो बच्चों, 9वां प्रश्न भी आसान है, इफ़ यू ट्राई देन यू डू द क्वेश्चन। ठीक, चलो फिर भी 9वां प्रश्न मैं करा दे रहा हूँ, थोड़ा एक क्वेश्चन बेस क्वेश्चन है, 10 तक कराऊंगा, इसके बाद 1-2 प्रश्न मैं इधर एयरफोर्स वाली पुस्तक से कराता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा यदि कोई प्रश्न आपसे नहीं आएगा तो मुझे आप कमेंट अवश्य करिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं आया है, तो मैं अगला वीडियो जब उठाऊंगा तो मैं उसमें उन प्रश्नों को अवश्य करा दूंगा बच्चों। पहले ही आपसे मैं बता रहा हूं लगातार। देखिए 9वां क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ट्वाइस ब्रैकेट 130x प्लस y012 इज इक्वल टू 5618। शायद यही पीडीएफ में बच्चों बड़ा छोटा छोटा सा दिखाई दे रहा है। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा बेटा 2 3 दूनी 6 0 और 2x। ठीक बच्चों, अब इसके साथ ऐड भी करा रहा है, चलो अगले स्टेप में ले लूँगा, प्लस y012 इज इक्वल टू 5618। ऐड करूँगा तो ये मिलेगा मुझे बेटा 2 + y 6, ठीक 1 2x + 2, बड़ा इजी सा प्रश्न निकला, ज़्यादा कठिन नहीं है, बराबर 5618। आपने देखा बेटा 6 6 है 1 1 है, तो यहाँ से सीधा कंपैरिजन कर लो, यहाँ से मिल जाएगा हमें इम्प्लाई दैट 2 + y इज इक्वल टू 5, अर्थात y इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इधर से 2x + 2 2x + 2 इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 6, अर्थात x इक्वल टू 3। तो इजी प्रश्न था, कठिन नहीं है, कर सकेंगे आप। 10वां क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं, आसान है। 11वां प्रश्न भी लगाएंगे आप, 12वां प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, 12 13 14 15, 15th क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, इनको मैं अब अगले वीडियो में कराऊंगा बच्चों। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न आपका और है जो मुझे कराना ही कराना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर है आपका ये 18वां, तो इसको मैं कल वाले वीडियो में लेकर के चलूँगा। अब मैं 2 प्रश्न आपके इधर से उठा रहा हूँ, ठीक, जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इनको मुझे करके आप अवश्य बताएंगे। ये एयरफोर्स में बच्चों ये प्रश्न पूछे गए हैं, आप करिएगा, आसान है, टफ नहीं है क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपको करना है मुझे x - y
2x प्लस जेड, 2x माइनस वाई, 3z प्लस w इज इक्वल टू दिया बेटा -1, 5, 0, 13। देखो अगर आप नहीं करके मुझे कमेंट नहीं देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्वेश्चन नहीं कर रहे। पहला ऑप्शन दिया है z इक्वल टू 4, w इक्वल टू 3। बी ऑप्शन दिया है z इक्वल टू 3, w इक्वल टू 4। सी ऑप्शन दिया है z इक्वल टू 2, w इक्वल टू -1। और डी ऑप्शन दिया बेटा z इक्वल टू 1 और w इक्वल टू 2। जो बच्चा सॉल्व कर लेगा वो ऑप्शन मुझे बता देगा कि इसमें से इसका आंसर ये ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आपको मुझे करके कमेंट के माध्यम से भेजना है कि इसका ऑप्शन ये सही है। ठीक, चलो आज के लिए यहीं पर क्लास को विराम देता हूँ। बाकी कल की क्लास में कुछ क्वेश्चनों को लेकर के चलूँगा, जो हमारे मैट्रिक्स का 3.2 में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। और यदि आपसे कोई भी प्रश्न पीछे का नहीं आता है तो मुझे आप अवश्य पूछेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर अवश्य करिएगा, जितने बच्चे हैं उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचना चाहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।